हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको हम पढ़ा रहे हैं पर्यावरण क्लास 4 दैट इज़ क्लास 4 का इन्वायरमेंट। और जो बुक है हमारे पास वो है इन्वायरमेंट की वर्क बुक। ये वर्क बुक जो बुक्स हैं वो पहली बार आपको प्रदान की गई। इससे पहले केवल इंग्लिश की और मैथ की वर्क बुक आती थी, अब की बार लगभग सभी सब्जेक्ट की वर्क बुक मिली हैं। तो आपको हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की वर्क बुक भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको कर सकें। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है हमारी पहचान हमारा परिवार। जो पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो देखते हैं इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है और हमें क्या लिखना है। उनमें कुछ हम लिखेंगे, कुछ आप लिखेंगे और कुछ के जवाब आप ऐसे यस और नो में बता पाएंगे। यदि आप किसी कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हो तो इसके लिए एक आवेदन करना होता है। नीचे दिए गए आवेदन पत्र को भरना है। तो ये जो आवेदन पत्र भरना है वो आपको स्वयं भरना है। इसमें हम आपको केवल इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको नाम लिखना है, यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना है और यहाँ एड्रेस लिखना है, पता में आपको अपने गाँव, पोस्ट, जनपद और जो पोस्ट का पिन कोड है ये सब कुछ भरना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भर देना है और यहाँ अपने स्कूल का नाम। इतना आप स्वयं लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 है इसी प्रकार से इसका कि आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके साथ आपके क्या संबंध हैं तथा वे कौन कौन से काम करते हैं। ये भी आपको अपने घर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो ये आप ही लिख पाएंगे। जैसे घर के सदस्यों के नाम, जैसे अपने आपके पापा का नाम लिखें, मम्मी का नाम लिखें, भाई का, बहन का, जो भी आपके परिवार में थे उनके नाम लिखें और उनसे आपके संबंध क्या हैं। जैसे आपने अपने पापा का नाम लिखा तो संबंध पापा होगा, मम्मी का नाम लिखा तो संबंध मम्मी होगा, भाई का नाम लिखा तो संबंध भाई होगा और बहन का नाम लिखा है तो संबंध बहन होगा और चाचा का नाम लिखा है तो संबंध चाचा होगा। अब वो घर के कौन से काम करते हैं तो वो आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखने हैं। तो ये वर्ग भी आपका ही है, आप स्वयं इस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 3। थर्ड क्वेश्चन है जब आप किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, जैसे कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको फर्स्ट नंबर आप ले आए हैं तो उस खुशी को सबसे पहले आप बताने के लिए किसके पास जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी आप ही बता सकते हैं कि सबसे पहले उस खुशी को किसे बताएंगे, मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे, अपने टीचर्स को बताएंगे, अपने दोस्त को बताएंगे, अपनी बहन को, भाई को, किसे बताना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 है कि जब आप गृह कार्य पूर्ण करते हैं और शिक्षक आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप मतलब आपकी प्रशंसा की गई, क्लास में आपकी तारीफ़ की गई है तो ये बात भी सबसे पहले आप किसे बताना पसंद करेंगे तो आप वो भी यहाँ पर लिखेंगे। जिसे आप बताना पसंद करेंगे वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन ये चोट लगने पर हमें क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमारी चोट लग जाती है सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार हमारे पास उपलब्ध हो कम से कम हम वो करें, उसके बाद डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जाएं। तो हमने लिखा हुआ चोट लगने पर जो भी प्राथमिक उपचार उपलब्ध हो वो करना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो डॉक्टर आपको सलाह दे उसकी सलाह को मानना चाहिए। क्वेश्चन इसी प्रकार से 6 है। 6 में हमसे पूछा गया परिवार के साथ रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो परिवार के साथ तो सभी रहते, लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा वो ये है मम्मी पापा के साथ तो सभी रहते हैं, लेकिन परिवार का मतलब है कि आप बड़े परिवार में रहते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, जिसमें आपके मम्मी पापा के अलावा और भी लोग रहते हैं। तो ऐसे परिवार में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, परिवार के साथ रहने से बच्चों की देखभाल अच्छे से होती है। अब अच्छे से क्यों होती, हो सकता है आपके मम्मी पापा कहीं चले जाएं तो आपकी देखभाल करने वाले परिवार के दूसरे सदस्य भी होंगे, और केवल मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो फिर दिक्कत आएगी। या तो आप उनके साथ जाइएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करेंगे फिर। और बच्चों की देखभाल अच्छे से होती है और बच्चों को दादा दादी और चाचा चाची और जो अन्य सदस्य घर के रहते हैं उनसे बच्चों को अतिरिक्त प्यार मिलता है, जिससे होता क्या है कि बच्चे पारिवारिक शिक्षा अच्छे से मिलती है, जिससे बच्चे बड़े होकर के अधिक परिपक्व हो पाते हैं। और परिवार के साथ रहने से का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको पारिवारिक शिक्षा अच्छे से मिली है, अतिरिक्त लोगों का प्यार मिला है, आपको पारिवारिक और प्राथमिक शिक्षा भी अच्छे से मिल पाएगी। तो ये हमें जॉइंट फैमिली रहने के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आप अपने परिवार का परिवार वृक्ष बनाइएगा। अपना परिवार वृक्ष के मतलब होता है कि इस प्रकार से
जैसे यहाँ पर अपने परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, फिर उनके लड़कों के नाम लिखें, फिर आप अपने इनसे संबंधित कौन कौन है उनके नाम लिखें। इस प्रकार से ये एक मतलब फैमिली ट्री आपको बनाना है। अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिख करके एक दूसरे से अटैच करते चले जाना। तो इस प्रकार से इसका फैमिली परिवार वृक्ष भी आप स्वयं बनाएंगे। अपने परिवार के सदस्यों को क्या कहकर आप बुलाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर हम माँ हमारी है तो ज़रूरी नहीं हम मम्मी ही कहते हो, माता जी कहते हो, बहुत तरीके से सब लोग लगभग अलग अलग ही कहते हैं। किसी की मम्मी है तो वो मम्मी ना कह करके मम्मा कहता है। तो ये सब आपको यहाँ लिखना है कि आप अपनी माँ से क्या कहते हो, दादी से क्या कहते हो, नानी से क्या कहते हो, माँ के भाई जो कि मामा होता लेकिन आप मामा ही कहते हो तो आप मामा लिखें, अगर कुछ और कहते हो तो वो लिखना है। माँ की बहन यानी जो मौसी होती है लेकिन आप उनसे कहते क्या, मौसी ही कहते हो या कुछ और कहते हो तो वो लिखना है। इसी प्रकार से पिताजी से आप क्या कहते हो, पिताजी कहते हो, पापा कहते हो, डैडी कहते हो, बाबूजी कहते हो, जो भी कहते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। दादा से आप क्या कहते हो, नाना से क्या कहते हो, नाना से नाना ही कहते हो तो नाना लिखें, हो सकता है आप कुछ और भी कहते हो उनसे तो वो लिख सकते हैं। पिताजी के भाई या तो चाचा होंगे, पिताजी छोटे हैं चाचा होंगे और बड़े हैं तो ताऊ होंगे, लेकिन आप उनसे कहते क्या हो, यही कहते हो तो चाचा या ताऊ ही लिखें। पिताजी की बहन आपकी बुआ लगती हैं, उनसे आप कहेंगे क्या, बुआ ही कहते हो तो यहाँ पर बुआ लिखा जाएगा, अगर आप कुछ और कहते हो तो वो लिखें आप। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसमें ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए कहा गया तो खाली जगह। जैसे पिताजी के भाई को हम चाचा या ताऊ कहते हैं, अगर पिताजी के भाई पिताजी से बड़े हैं तो उनसे ताऊ कहेंगे और छोटे हैं तो चाचा कहेंगे। इसी प्रकार से माता जी के भाई को मामा कहते हैं, और भाई की पत्नी भाभी होती हैं, और अब भाई चाचा की पत्नी चाची होती है, तो ये इसमें हमें लिखना है। नेक्स्ट है, आपकी कौन सी चीज़ें परिवार में किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं। जैसे आपकी आवाज़, आपकी आँखें, चेहरा, बाल या चलने का ढंग, अगर आपका ये सब किसी से मिलता जुलता है और क्या मिलता जुलता है तो वो आप इसमें स्वयं लिखें। इसमें हम बता नहीं सकते कि आपकी कौन सी चीज़ आपकी परिवार से मिलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमसे पूछा जा रहा, सुमित की मम्मा उसे जूता चप्पल बाहर उतार कर घर में प्रवेश करने के लिए कहती है। ये सुमित के लिए कहा गया। अब इन ऐसे कौन से नियम है जो आपके घर में भी अपनाए जाते हैं। क्या आपसे भी कहा जाता भैया अपनी जूता चप्पल बाहर उतार के एक तरफ रख करके तब घर में आइएगा। अगर ऐसा किया जाता तो आप इसमें लिखें। अब हम तो नहीं कह सकते आपके घर में कौन सा नियम है, हालांकि ये होना चाहिए आपके घर में भी कि हम जूता चप्पल बाहर उतार के अंदर घर में आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड है, आप अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं। देखो परिवार से सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमने कुछ लिखी हैं। परिवार से हम पारिवारिक संस्कार व प्राथमिक शिक्षा सीखते हैं। लोगों के साथ मिलना, बैठना, बातचीत करना, ये सब हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखते हैं, तो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें, आप अपने परिवार के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। त्यौहार बहुत से हैं जो हम परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमने होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, नवरात्रि हैं और भी बहुत से त्यौहार हैं जो हम परिवार के साथ रह करके मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, इसमें से आप क्या क्या करते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, और उस पर जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। त्यौहार कौन सा पसंद है वो लिखना है, और उस त्यौहार पर आपने क्या किया वो लिखना है। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है, स्वयं आपको ही लिखना है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, नीचे दो अलग अलग प्रकार के परिवार दिखाए गए हैं। देखो ये एक जॉइंट फैमिली का चित्र है और ये एक न्यूक्लियस फैमिली का चित्र है। यानी न्यूक्लियस फैमिली का मतलब होता है मम्मी पापा और बच्चे, और जॉइंट फैमिली का मतलब होता है उसमें दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, ताऊ होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, सब वो जॉइंट फैमिली होती है। तो ये दो चित्र इसमें दिए गए हैं। तो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उनकी तुलना करिए। कौन से मुद्दे हैं जो इसमें हमें नीचे गिवन है। अब इसमें दिया गया फर्स्ट, सदस्यों की संख्या इसमें 10 है और इसमें 4 है, ये हमको लिख के दे दिया। और किस प्रकार का परिवार है, ये परिवार हमारा संयुक्त परिवार है और ये एकाकी परिवार है, यानी न्यूक्लियस फैमिली। किस परिवार में जिम्मेदारियां यानी कमाने की, घर और बाहर के कामों की अधिक हैं। ये सीधी सी बात है, जिम्मेदारियां इसमें कम रहेंगी। जिसमें परिवार में लोग ज़्यादा हैं उन लोगों को कम काम करने पड़ेंगे, क्योंकि और नहीं तो जिसमें परिवार में कम लोग हैं वो लगभग इनके जैसे पापा हैं तो बाहर के काम सब इनके पापा को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अकेले हैं। तो ज़्यादा जिम्मेदारियां रहेंगी सिंगल जो परिवार है, एकाकी परिवार। तो हमने एकाकी परिवार को यहाँ लिखा हुआ है।
परिवार में फैसले कौन लेता है, यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होंगे जॉइंट फैमिली में वो लेंगे, जैसे दादा दादी। और यहाँ पर जो एकाकी परिवार है उसमें जो निर्णय लेने वाला काम आएगा तो मम्मी पापा ही निर्णय लेंगे केवल। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा गया है कि परिवार में रहने के फ़ायदे, तो जो सबसे ज़्यादा रहने के फ़ायदे हैं वो हमें जॉइंट फैमिली से ही मिलते हैं, एकाकी परिवार में रहने के फ़ायदे कम होते हैं। तो वो हमने लिखे हैं, देखभाल अच्छे से होती है, अधिक प्यार, पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक मेलजोल, ये जॉइंट फैमिली रहने से आता है। अगर आप एकाकी परिवार में रहते हो तो आपको एकांत में या अकेले रहने की ही आदत रहेगी। परिवार में रहने से मुश्किलें कब आती हैं, जो आपकी न्यूक्लियस फैमिली होती है एकाकी परिवार, इसमें मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना होता मम्मी पापा को, यार मम्मी पापा दोनों ही लोग सर्विस में हैं, तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपकी देखभाल करने वाले दूसरे लोग भी घर में होंगे। तो मुश्किलें ज़्यादातर न्यूक्लियस फैमिली में आती हैं। और लास्ट इसमें थोड़ा और है, नेक्स्ट है, एक परिवार में माता पिता और एक बच्चा है, माता पिता और एक बच्चा, और दूसरे परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और बुआ, यानी वे जॉइंट फैमिली है दूसरा। तो दोनों परिवारों की आमदनी अगर एक समान है तो दोनों घरों के खर्चों में क्या फ़र्क पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो बड़ा परिवार है वहाँ खर्चे ज़्यादा होंगे और बचत कम होगी, क्योंकि आमदनी दोनों की समान है। और छोटा परिवार है वहाँ खर्चा कम होगा और बचत ज़्यादा होगी। ये आपको स्वयं अपनी नोटबुक पर लिखना है, यहाँ पर लिखने का स्पेस नहीं दिया गया। क्वेश्चन 2 है, ये परिवार वृक्ष है, जो पिछले क्वेश्चन बनवाया गया तो इस प्रकार से आपको परिवार वृक्ष बनाना है। जो यहाँ पर एक परिवार वृक्ष दिया गया है, तो हमसे पूछा क्या गया है वो देखिएगा। हमसे पूछा गया कि ऊपर राहुल और गीता के परिवार वृक्ष दिखाए गए, ये राहुल का परिवार है और ये गीता का परिवार है। इन दोनों परिवारों में माता पिता नौकरी करते हैं, दोनों परिवारों में माता पिता नौकरी करते हैं। तो बताइए किसके घर में बच्चे की देखभाल में परेशानी होगी और क्यों होगी। तो देखिएगा, जब इनके माता पिता दोनों ही नौकरी पर चले जाएंगे तो राहुल को क्या होगा, राहुल की देखभाल करने वाले कौन बचा, कोई नहीं। वो स्वयं ही उतने समय तक, जब तक उनके मम्मी पापा वापस ड्यूटी करके लौट के नहीं आते हैं, उसे स्वयं ही चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। लेकिन गीता के परिवार में क्या होगा, सदस्य उस परिवार में और घर पर रह जाएंगे तो वहाँ पर उनकी देखभाल की जा सकती है। तो सीधी सी बात है, परेशानी का सामना जो करना पड़ेगा वो राहुल के परिवार को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, रमा और उसके मम्मी पापा एक साथ घर में रहते हैं, उसकी मम्मी की तबीयत कई दिनों से खराब है, तो उसके परिवार को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब उसकी मम्मी बीमार है और पापा भी घर पर रहते हैं तो आर्थिक परेशानी आ जाएगी, क्योंकि उसके पापा बाहर काम पर नहीं जा पा रहे हैं। ये इसमें आपको लिखना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन है, मालती के पापा की नौकरी छूट गई है लेकिन वो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये अच्छी बात है। तो परिवार उनकी किस प्रकार मदद कर सकता है। अब संयुक्त परिवार में रह रहे तो दूसरी नौकरी मिलने तक परिवार के दूसरे सदस्य उनकी मदद कर सकते हैं, तो ये उनको संयुक्त परिवार में रहने का एक फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है, हमें परिवार में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। ये इसमें जो बॉक्स गिवन है उसमें सही और गलत का आपको साइन लगाना। जैसे माँ की मदद नहीं करनी चाहिए, गलत बात है, करनी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। घर की चीज़ें यहाँ वहाँ फैलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। घर के सभी कामों के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। और असभ्य बर्ताव करना चाहिए, असभ्य बर्ताव मतलब गलत व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बड़ों की बात माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। और ये परिवार में करना चाहिए, परिवार में नहीं करना चाहिए। इनसे रिलेटेड शब्द लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, घर में बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने क्यों नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसमें, अगर हम बगैर बताए घूमने जाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, आवारापन आ जाएगा, जिम्मेदारियों से हम दूर रहेंगे। क्योंकि हम बगैर बताए जा रहे हैं तो हम अलग नेचर के होते चले जाएंगे और अपना समय करेंगे बर्बाद। तो इस प्रकार से आप इसमें ये लिख सकते हैं। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपको देखभाल कैसे करते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो देखभाल कैसे करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो इसमें आपको लिखना है। और 4th क्वेश्चन है, उनके माता पिता उससे कहते हैं कि बिना किसी से पूछे दूसरों की कोई चीज़ नहीं लानी चाहिए। ये उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं, फिर भी वह बिना किसी से पूछे अपने दोस्तों की चीज़ें घर लाता है,
तो वह क्या सही कर रहा है? बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा। अगर वह ऐसा करता है तो धीरे धीरे उसकी चोरी करने की आदत आ जाएगी और हो सकता है भविष्य में चोर भी बन जाए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आपके और आपके मित्र के घर में होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। जैसे ये आपका घर है, ये आपके मित्र का घर है, मतलब खाना आपके घर में कौन बनाता है वो यहाँ लिखना है, और मित्र के घर में कौन बनाता है वो आप मित्र से पूछ के यहाँ पर लिखेंगे। ये हम थोड़ी बता सकते हैं कि मित्र के घर में खाना कौन बनाता है, आपके घर में कौन बनाता है। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है वो आपको स्वयं इस टेबल में फिलअप करना है। पानी का भरना, कूड़ा फेंकना, बर्तन धोना, घर की साफ़ सफाई करना, ये आपके घर में और आपके मित्र के घर में कौन करता है। और लास्ट 2 एंड 3 क्वेश्चंस इसके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, वो आपको अगले वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेगा। नेहा की माँ घर के सभी कार्यों को करती है, लेकिन नेहा के पिताजी और भाई उनकी मदद नहीं करते हैं। क्या यह सही है? अपने विचार चर्चा करके लिखिएगा। ये आपको लिखना है। बिल्कुल भी उनके भाई और पिताजी सही नहीं करते हैं। नेहा की माँ की मदद नेहा के पापा और भाई को भी करनी चाहिए। क्यों हमें घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर करना चाहिए, इस चीज़ पर भी आपको चर्चा करनी है। तो अगर हम ऐसा करते तो मेल मिलाप रहता और एक ही व्यक्ति पर काम करने का लोड नहीं आता है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो हमने आपको वर्कबुक में जो फिलअप करने लायक था वो हमने कर दिया। कुछ इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा स्थानीय पेशे और व्यवसाय, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।